अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 6 था 12 अक्टूबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इस हफ्ते की जो इब्तिदा है वो करेंगे हम ईद मुबारक से। आपके लिए मेरी वेबसाइट एस्ट्रो होप और मेरे बाकी साथी जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, सबकी जानिब से आपको बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला ये ईद जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखी, पुरस्कून और कामयाबियों से भरपूर बनाए। आमीन सुम आमीन। इसके साथ साथ एक और इस हफ्ते की जो अहम न्यूज़ है, जो कि आपने मालूम होगा, आपको जब पता चल गया होगा कि 8 अक्टूबर को आप जो है चांद ग्रहण हो रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। क्योंकि ये पाकिस्तान में और काफ़ी सारे एशियन ममालिक में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ग्रहण जहाँ भी होता है दुनिया में उसके असरात ज़रूर रूनुमा होते हैं। 8 अक्टूबर के जो ग्रहण के बारे में अगर कोई मालूमात चाहिए हो आपको, कुछ उसके बारे में मज़ीद कोई अमलियात का मामला हो, कुछ आप पढ़ना चाहते हो, एहतियात करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और ये दोनों खबरें, दोनों जो अहम वाक़े हैं वो इसी हफ्ते में रूनुमा हो रहे हैं, इसलिए खुशियों के साथ साथ थोड़ा मोहतात भी रहिएगा। तो जनाब, अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, जिसकी इब्तिदा हमेशा की तरह हम करेंगे बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा जोरा यकम तक 26 अक्टूबर हालती उरूज में रहते हुए आपके तमाम मामलात को मेहनत और ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आप मेंटली खासे रिलैक्स होंगे, खासा सुकून महसूस करेंगे। 11 और 12 अक्टूबर को जोरा यूरेनस मुकाबला होने की वजह से गैर मुतवक्को हालात वाक़यात का सामना हो सकता है, जिसके लिए आपको जज्बातियत और जल्दबाजी से गुरेज की जरूरत भी पेश आ सकती है। अलावा ही 8 अक्टूबर को होने वाला चांद ग्रहण जो है वो भी आपको थोड़ा जज्बाती बना सकता है। कुछ मनफी असरात आने की वजह से आप थोड़ा इरिटेट भी हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को इरिटेशन से बचाने के लिए और जो बाकी बंदे के अंदर जो कुछ ऐसी मामलात आ जाते हैं जिसकी वजह से अपने हालात से बददिल हो जाता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने सदकात अदा कीजिएगा। ड्यूरिंग ग्रहण के जो असरात हैं उसके दरमियान में जब ग्रहण का टाइम चल रहा होगा, जबकि आप अपने नवाफिल और सदकात अदा करके इसमें आज़म भी पढ़ सकते हैं। इसमें आज़म पढ़ने की वजह से यकीनन आप खास रिलैक्स रहेंगे और मनफी असरात से अपने आप को बचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अक्टूबर को सफ़र के मुतालिक कोई प्रोग्राम बन सकता है। 7 अक्टूबर को नज़ला ज़ुकाम या खांसी वगैरह की शिकायत हो सकती है, यानी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम, और इसकी जो बुनियाद होगी वो आपका मेदा हो सकता है। 8 अक्टूबर को आपकी कारोबारी मसरूफियत में इजाफा हो सकता है। 9 अक्टूबर को खत किताबत और टेलीफोन की वजह से खासी मसरूफियत बढ़ सकेंगी। 10 अक्टूबर को नए कारोबारी मनसूबे आप बना सकते हैं। 11 अक्टूबर को कारोबारी मुआहदे करते वक्त जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। 12 अक्टूबर को तहरीरी मुआहदे करते वक्त कागजात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर दीजिएगा, यानी तहरीर को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उस पर दस्तखत कीजिएगा। साइन जो भी पेपर आपके सामने आए को मुआहदा आ जाता है या कोई भी आपको गारंटी वगैरह करना होती है, तो उसके लिए आप अपनी तहरीर को जरूर पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है और किस चीज़ पे आप साइन कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आप उससे महफूज रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल 8 अक्टूबर तक साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम तक 26 अक्टूबर खाना माल में रहते हुए आपकी माली पोजीशन की बेहतरी के लिए कोशां रहेगा, जबकि आप अपनी आमदन में इजाफा के वसाइल तलाश करने की कोशिश करेंगे जो कि कामयाब हो सकेगी। आपका जैलिया कंप्यूटर तो मामा जायचे के तीसरे घर में रहकर आपके हमसाये और रिश्तेदारों को आमादा पे ताउन कर सकेगा, कोऑपरेटिव बना सकेगा। आपके इसके अलावा सैर सेहत का प्रोग्राम भी बन सकता है। 5 और 6 अक्टूबर को मरीज यूरेनस तस्लीस की वजह से जाती मुफाद पर ही आपकी तवज्जो मरकूज रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने मसाइल के हल के लिए जारी कोशिशों को कामयाब बना सकेंगे, जबकि आपकी कायदाना सलाहियतें यानी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो भी खासी नुमाया और उभर कर दूसरों के सामने आ सकेंगी। 8 और 9 अक्टूबर को जोरा प्लोटो तरबी के बाइस हासिलीन के बाद इरादों से मोहतात रहिएगा और खाम की टेंशन को अपने जहन पर सवार नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कैफियत होंगी और आपको फील होंगी, लेकिन आपको इससे अपने आप को बचाना होगा। 8 अक्टूबर को चांद ग्रहण की वजह से भी आपकी जज्बातियत में इजाफा हो सकता है, लेकिन आप खासे मुतहर्रक होंगे और ये जो उजलत पसंदी है, तेजी है, ये किसी न किसी एक्सीडेंट या किसी ऐसी मुसीबत का जो है पेशखमा भी बन सकती है, इसलिए 8 अक्टूबर को मोहतात रहिएगा।
ग्रहण के जो टाइम के दौरान आप अगर 2 नफल पढ़ेंगे, अपने सदकात देंगे, अपना इस्तियाज़म पढ़ेंगे तो यकीनन आप खासी मुसीबतों से अपने आप को बचा पाएंगे। 9 और 10 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी तसलीस की वजह से खास मकासद के तहत आप अपने काम जारी रख सकेंगे, जबकि खुद एतमादी से किए गए इकदाम जो हैं वो आपको भरपूर फायदा दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अक्टूबर को आपके जो देखे गए ख्वाब थे वो पूरे हो सकते हैं, साथ में दूसरों की मदद करने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे, जिनकी वजह से आपको भी और उन्हें भी दोनों को मुश्तरका तौर पर फायदे हासिल हो सकेंगे। 8 अक्टूबर को तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना मुफीद साबित हो सकेगा। 9 अक्टूबर को किसी लंबे सफर के लिए रवाना हो सकते हैं। 10 अक्टूबर को नए मुकामात देखने और नए लोगों से मिलने के मौके आपको मुयस्सर आ सकते हैं। 11 अक्टूबर को मुताला के लिए नया मौका मिलने के मौके भी आपको मिलेंगे, यानी कुछ नई कुछ मैटर आपको ऐसा मिल सकता है, कोई नई किताबें मिल सकती हैं, नेट पे कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं एजुकेशन से, उसमें आपको खासा जो मैटर आप तक पहुंच पाएगा। 12 अक्टूबर को मेहमानों की आमतौर जारी और सारी रहेगी या रह सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 9 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है 6 और 8 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाज के नौवें घर पर रहती हुआ आप में रूहानियत का शौक और आला तालीम के हसूल की लगन को बढ़ा सकेगा, और जो अफराद बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं वो कोशिश करने से ही कामयाब हो सकेंगे। 9 और 10 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी तसलीस की वजह से खुद एतमादी बढ़ सकती है, जबकि आप कुछ पॉजिटिव एक्शन करके जो है अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने स्पेसिफिक कोई टारगेट फिक्स किया हुआ है तो यकीनन उसके तहत आप अपने मामलात को हल कर सकेंगे, वहां जाके अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे। 8 अक्टूबर को होने वाला जो चांद ग्रहण है वो आपके लिए आपको खासा मुतहर्रिक करने का बाइस बन सकता है, लेकिन एक लिमिट से आगे, यानी उजलत संधि जहां आ जाएगी, जहां आप एकदम से सब कुछ छोड़ के आगे निकलने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं, ग्रेजुअली अपने आप को आगे बढ़ाएं, बड़ा पुरस्कून रहकर अपने आप को काबू में रखकर अपनी जज्बातियत को फिर जो भी आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा उसमें कामयाबी मिल सकेगी। 11 और 12 अक्टूबर को शम्स मुश्तरी तसदीस की वजह से आगे बढ़ने की जस्तजू बढ़ सकती है, खुद एतमादी और इज्जत वक़ार में इजाफा हो सकता है, जबकि आपकी तालीम जो है उसके हुसूल का जो शौक आप में जन्म लेगा, उसकी वजह से आप खासे स्किल्ड हो जाएंगे, खासे ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, कुछ चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, जबकि मजहबी उमूर में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अक्टूबर को रफाई कामों में हिस्सा लेने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे, खासे सोशल वर्क कुछ आप कर सकेंगे जिसकी वजह से रिफॉर्मिंग हो सकती है। 7 अक्टूबर को समाजी कामों की वजह से आपकी इज्जत वक़ार में इजाफा हो सकते हैं। 8 अक्टूबर को कारोबार को मजीद मुस्तहकम बना पाएंगे। 9 को रिश्तेदारों से मुरासम बढ़ सकेंगे और पहले से पैदाशुदा जो कशीदगी है या कुछ आपके आपस में इख्तलाफात थे उनका खात्मा मुमकिन हो सकता है। 10 अक्टूबर को बाद मामलात में लोग कुछ गलत किस्म की अफवाहें उड़ा सकते हैं जो कि आपकी ज़हनी परेशानी का बायस बन सकते हैं। 11 को कारोबारी मसरूफियात और जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा। 12 अक्टूबर को अहम उमूर के अंजाम दही में गफलत और लापरवाही जो है वो नुकसान का बायस बन सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन जो 9 और 11 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 8 अक्टूबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से